शास्त्रों के अनुसार रावण में अनेक बुराइयां थी। उन्हीं अनेक बुराइयों में से एक था सुंदर स्त्रियों पर मोहित हो जाना। संभवतः इसी आदत के चलते उसने सीता हरण भी किया होगा। परंतु फिर भी जो भी कारण रहा हो, रामायण में जितना महत्व राम का है उतना ही महत्व उनके शत्रु रावण का भी है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो राम प्रत्येक भारतवासी की आत्मा में बसे हैं, परंतु आज हम रावण के साहस को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उसने अपने जीवन काल में अनगिनत साहसिक कार्य किए थे। उन्हीं कार्यों की वजह से आज बहुत से लोग रावण को अत्यंत ही विद्वान और ज्ञानी मानते हैं। यदि हम रामचरितमानस की बात करें तो उसमें बाबा तुलसी ने बताया है कि रावण ने एक बार अपनी पत्नी मंदोदरी के समक्ष स्त्रियों के 8 अवगुणों का बखान किया था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में स्त्रियां वैसी ही होती है या भारतीय स्त्रियां रावण को गलत साबित कर सकती है? बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय रावण अपनी शक्ति के शिखर पर था। तब उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के समक्ष संस्कृत भाषा का एक श्लोक प्रस्तुत किया था, जो कुछ इस प्रकार है। नारी सुबाहु सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अजाया। उक्त श्लोक में रावण ने मंदोदरी के समक्ष 8 अवगुणों का बखान करते हुए बताया कि स्त्रियां जरूरत से ज्यादा साहसी होती हैं। कई बार वे अति साहसी होकर ऐसे कार्य कर देती हैं जिससे कि बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। वो आगे कहता है कि स्वाभाविक तौर पर ज्यादातर स्त्रियां ये समझ नहीं पाती है कि साहस का कब और कैसे प्रदर्शन किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि हम भारतीय नारियों के साहस की बात करें तो हमें एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन सर्वथा उपयुक्त परिस्थितियों में किया है। और साक्षात माता सीता भी इस बात का जीवंत उदाहरण है। फिर रावण मंदोदरी को दूसरा अवगुण बताते हुए कहता है कि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस आदत के कारण अक्सर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झूठ कभी भी अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता है। ऐसे में एक न एक दिन जब सत्य सबके सामने आता है तो उन्हें कुछ विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम रावण की इस बात से भी सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह आदत तो पुरुषों में भी हो सकती है। फिर रावण मंदोदरी को तीसरा अवगुण बताते हुए कहता है कि स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है। वे कभी भी अपने कथन पर अडिग नहीं रह पाती है और पल पल में अपने विचार बदलती रहती हैं, और शायद इसी वजह से वे अधिकांश परिस्थितियों में गलत निर्णय कर बैठती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ही तर्क लगाना होगा कि क्या वाकई में सभी स्त्रियों का मन चंचल होता है, या ये बात रावण ने सिर्फ मंदोदरी के स्वभाव को देखकर कही थी। उसके बाद रावण स्त्रियों के चौथे अवगुण का बखान करते हुए कहता है कि कई बार स्त्रियां अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माया रचती है। वे पुरुषों को विभिन्न तरह के लुभावने प्रलोभन देती है, उनसे रूठती है, फिर उन्हें मनाती है। ऐसे में ज्यादातर पुरुष उनकी माया में फंस जाते हैं और अपना सर्वस्व गवा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी हमें रावण से असहमत ही होना होगा, क्योंकि जब 7 फेरे लेने के बाद स्त्री अपने पिता का घर त्याग कर अपनी आजादी तथा सपनों का बलिदान देकर अपने पति की सेवा में समर्पित हो जाती है, तो फिर कैसे हम किसी स्त्री को स्वार्थी मान सकते हैं? इसके बाद वो 5वां अवगुण बताते हुए कहता है कि कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से ज्यादा डर जाती हैं और इसी वजह से वे अपने बनते काम बिगाड़ लेती हैं। ज्यादातर स्त्रियां बाहरी तौर पर साहसी दिखती है, परंतु मन ही मन वे भयग्रस्त रहती हैं।
लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए तो ये गुण तो स्वाभाविक है और कई बार तो पुरुष स्त्रियों से भी ज्यादा डरे हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में केवल स्त्रियों को ही डरपोक समझना सरासर मूर्खता ही मानी जाएगी। फिर उसने स्त्रियों का छठा अवगुण बताया और कहा कि वे स्वभाव से अविवेकी या यूं कहें कि मूर्ख होती है और अपने इसी गुण के कारण कई बार खुद को श्रेष्ठ साबित करने के ख्याल में ऐसे कार्य कर देती हैं जो कि भविष्य में बेहद ही निरर्थक सिद्ध होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसी गलती सिर्फ स्त्रियां ही करती है, क्या पुरुष ऐसा नहीं करते हैं? फिर रावण मंदोदरी के सातवें अवगुण का बखान करते हुए बताता है कि ज्यादातर स्त्रियां स्वभाव से निर्दयी होती हैं और कभी भी दया नहीं दिखाती हैं। वैसे मित्रों, हो सकता है कि इसके पीछे रावण का उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर कोई निजी अनुभव रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी समस्त नारी जाति को दोषी मानना सरासर नाइंसाफी ही मानी जाएगी। फिर रावण स्त्रियों का आठवां तथा अंतिम अवगुण बताता है कि स्त्रियों में अपवित्रता होती है। भले ही वे बाहरी तौर पर कितनी भी आकर्षक दिखे, लेकिन उनमें पवित्रता का अभाव होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें रावण की इस बात से असहमत ही होना होगा, क्योंकि पवित्रता या अपवित्रता तो व्यक्तिगत हो सकती है और फिर इसके लिए केवल स्त्रियों को दोषी मानना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से उस रात रावण अपने निजी अनुभवों का बखान करता है, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। अर्थात नारियों के प्रति ऐसे वचन सुनने के बाद मंदोदरी ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी, या फिर आप रावण के इस कथन के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये सारी बातें आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।